चलो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कांडवा नगरी लाइव और मेरे Facebook पेज जनता की आवाज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हरिद्वार के सांसद और पूर्व में मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, रमेश पोखरियाल निशंक जी, आज कोटद्वार उनका आगमन था और कोटद्वार आगमन पर एक प्रेस वार्ता वहाँ पर की गई और प्रेस वार्ता में बहुत सारे सवाल उनसे दागे गए, उनसे पूछे गए, लेकिन सभी सवालों का उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। कहीं भी ऐसा उत्तर उन्होंने नहीं दिया जिससे कि पत्रकार संतुष्ट हों। चाहे सवाल रेलवे की हो, ट्रेनों की हो, चाहे वो लाल चिल्लर खाल मार्ग हो, बेस हॉस्पिटल हो, सभी पर हो, चाहे वो कर्नाटक में बीजेपी की हार की बात हो, बहुत सारे सवाल पत्रकारों ने किए। और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक वीडियो अभी आपको दिखाऊंगा, आप देखेंगे कि जब वहाँ पर पत्रकार वार्ता थी, 12 बजे का समय पत्रकारों को दिया गया था। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी पत्रकार वहाँ पर पहुँचे थे, 40 से 50 पत्रकार। और शायद बहुत सारे पत्रकार ये खबर नहीं डालेंगे, पत्रकार थोड़ा हिचकिचाता है इन प्रकार की खबरों को डालने के लिए, लेकिन मैं बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ दोस्तों। जो भी अच्छा होता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बुरी और अगर समस्याएं उन पर भी दिखाता हूँ, और आपको लगातार गानों के माध्यम से, क्योंकि दोस्तों ज़िंदगी जिंदा दिल्ली की बात है ना। तो जो भी है खुलकर जियो, खुलकर बोलो। खुलकर बोलने में दोस्तों कभी भी हिचकिचाओ नहीं। तो मुझे बोलने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं है कि जिस प्रकार से वहाँ पर पत्रकार वार्ता थी, पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं थी दोस्तों। सिर्फ 4 से 5 लोग ही वहाँ पर बैठे थे। 40 से 50 पत्रकार थे, 20 से 25 उनके अपने जो कार्यकर्ता थे वो भी थे, वो भी सभी लोग खड़े थे। वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं थी। जिन्होंने भी इसका आयोजन किया था, आज पत्रकार वार्ता का आयोजन कहीं से भी सही नहीं था। वहाँ पर कोई भी बैठने की व्यवस्था नहीं थी। पत्रकार, क्योंकि इस गर्मी में अभी मैं 1:59 पे घर आया हूँ, और इस गर्मी में अभी मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए। मैंने कहा पहले एक वीडियो डाल देता हूँ, उसके बाद फिर जो है कपड़े वपड़े चेंज करके बैठेंगे। लेकिन इस प्रकार से पत्रकारों के साथ यहाँ पर काम किया जाता है। अगर विज्ञापन की बात की जाए, पत्रकार विज्ञापन पर डिपेंड होता है। बड़े बड़े मीडिया हाउस को विज्ञापन जरूर दिए जाते हैं, लेकिन जो आम पत्रकार है या जो लोगों के बीच में जाकर ग्राउंड जीरो पर जाकर पत्रकारिता करता है, उनके लिए कहीं से भी कोई भी विज्ञापन नहीं है। 14 महीने बीजेपी की सरकार को यहाँ पर हो गए। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी। उससे पहले मैं जब सुरेंद्र सिंह नेगी जी या कांग्रेस की सरकार थी, मैं पत्रकारिता नहीं करता था, लेकिन मुझे अभी पत्रकारिता करते हुए 4 साल का समय हुआ। इन 4 सालों में कहीं से कोई विज्ञापन बीजेपी की तरफ से मिलता हुआ नहीं दिखाई दिया। और हम लोग भी, चाहे हम रजिस्टर्ड पत्रकार नहीं हैं, लेकिन पत्रकारिता करते हैं, समाज सेवा करते हैं लोगों की, तो उनका भी दायित्व होता है। और वोटर भी है यार दोस्तों, हम तो वोटर भी हैं। तो हम लोगों को भी, मुझे ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे, मेरे जैसे बहुत सारे पत्रकार हैं, वो शायद बोलने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, लेकिन मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। जब हम काम कर रहे हैं फील्ड में, तो हमें अपने हक के लिए भी लड़ना होगा। यहाँ पर एक भी आप मुझे बता दीजिए कि कोटद्वार में एक भी कहीं भी पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था है? तो पत्रकारों की बातें कौन करेगा? क्या वो बड़े जो मीडिया हाउस है सिर्फ उन्हीं की बातें होंगी? उन्हीं के शायद वही सारी खबरें देते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे जैसे पत्रकार ज़्यादा एक्टिव हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों के साथ जुड़कर काम करते हैं और ज़्यादा खबरें देते हैं। और मुझे बड़ा आज दुख हुआ कि वहाँ पर आप इतनी गर्मी में बुला लेते हैं और वहाँ पर सिर्फ 4 से 5 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। दूसरी चीज़ें तो आप छोड़िए, रिफ़्रेशमेंट तो आप छोड़िए उसकी बात। और अगर अच्छे से वहाँ पर बैठने की भी व्यवस्था होती तो कम से कम उनसे कुछ और सवाल भी कर सकते थे। मैं खुद उनका इंटरव्यू लेने का इच्छुक था, लेकिन इतना टाइम हो गया था और इतनी धूप थी, और उसके बाद फिर इच्छा नहीं हुई। लेकिन उन्होंने भी गोलमोल जवाब दिया। अभी तो गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत हैं, आप जानते हैं कि उनका काम कैसा है। वो भी यहाँ पर आए थे, रमेश पोखरियाल निशंक जी। मुझे ऐसा लगता है कि अब शायद यहाँ से पौड़ी गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ने की उनकी इच्छा हो। तो बस यही होता है यहाँ के विधायक सांसदों का कि एक बार यहाँ से चुनाव लड़ लेते हैं, फिर दूसरी सीट तलाशते हैं। काम तो इन्होंने करने नहीं है ना। बाद में शुरू में जो 4-5 लोग इनके साथ होते हैं, उन्हीं तक वो सीमित रहते हैं। और जब लगता है, जब 4 साल हो जाते हैं और पता चलता है कि यार काम तो कुछ किया नहीं, इन 4-5 लोगों ने तो हमें भ्रमित कर दिया, कहीं भी कुछ काम नहीं किया, उसके बाद वो फिर दूसरी सीट तलाशना शुरू कर देते हैं। तो यार पत्रकारों के बारे में सोचिए। सरकार आपकी है तो आपसे ही सवाल किया जाएगा। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस से भी करेंगे। हम मेयर पे भी सवाल उठाते हैं कि, तो इसलिए बड़ा दुख होता है कि हम लोग दिन रात मेहनत एक करके, और वहाँ पर पत्रकारों के लिए बैठने की भी व्यवस्था नहीं है। जिन्होंने भी आयोजन किया उन्होंने आयोजन सही नहीं किया। अगर आपको बुलाना है, पत्रकारों को सम्मान देना है, तो कम से कम उनके लिए एक कुर्सी तो वहाँ पर होनी ही चाहिए, जिससे वो वहाँ पर आराम से बैठकर अपने जो सवालों को मंत्री जी तक पहुँचाएँ, मंत्री जी से पूछें।
तो दोस्तों वीडियो देखिएगा किस प्रकार से खड़े होकर पत्रकार सवाल कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, देखिएगा आप। और कमेंट करके दोस्तों अपनी राय दीजिए। पत्रकार पर उंगली उठाना बहुत आसान होता है दोस्तों, लेकिन पत्रकार के हितों के बारे में बात करना शायद इतने भी % लोग नहीं हैं। इधर से कोटद्वार से यदि आप